नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु ला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व सनदना व कबीरना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना अशद्दन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामतिल मुसव्विरून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर
वअशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर वअस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान वक़ज़ाहुम अली रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो गुल ही क्या है जिस गुल में बो न हो, अरे वो गुल ही क्या है जिस गुल में बो न हो, वो दिल ही क्या है जिस दिल में तो न हो। अरे जिंदगी ज़मीं के सीने में रह गई, जिंदगी ज़मीं के सीने में रह गई, जन्नत का नीज़ बनकर मदीने में रह गई। अरे जिंदगी ज़मीं के सीने में रह गई, जन्नत का नीज़ बनकर मदीने में रह गई। फूलों का रंग यूसुफ को मिल गया, खुशबू मोहम्मद के पसीने में रह गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सदर इहतराम हज़रात उलमाए किराम, मेरे मोहतरम मुकर्रम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, बगैर किसी तमहीद के ख़त्म नबूवत के हवाले से दो चार बातें अर्ज करना चाहता हूँ। मालिक कायनात ने हम सब पर अपना करम फरमाया। जिस काम के लिए मालिक कायनात ने हमें चुन लिया, खुदा की कसम ये काम मामूली काम नहीं। जो हजरात जो उलमा तशरीफ फरमा है, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, लड़के जा रहे होते हैं, कोई कहते हैं कि ये नून वाले जा रहे हैं, कोई उनको देखकर कहते हैं कि ये पीपल पार्टी वाले हैं, कोई कहते हैं कि ये पीटीआई वाले जा रहे हैं। हम जा रहे होते हैं, लोग कहते हैं ये खत्म नबूवत वाले जा रहे हैं। अरे कोई क्रिकेट टीम का खिलाड़ी होता है, कोई हॉकी का होता है, कोई किसका प्लेयर है, कोई किसका प्लेयर है। अरे मुफ्ती साहब की तरफ तो देख, खुदा की कसम इन लोगों की जिंदगियों का मुताला कर। कोई तुमसे मांगते हैं, जिस काम में तुम लगे हो तुम्हें एहसास नहीं। खुदा की कसम इधर तुम्हारी आंखें बंद होंगी, उधर जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन आज भी बड़े बदबख्त, कई बदकिस्मत लोग हैं कि 50-60 साल की उम्र हो गई, आज भी कुरान खोलने की तौफीक नहीं।
60-70 साल का बाबा हो गया है और आज भी मालूम नहीं कि खत्म नबूवत है क्या। 50-60 साल उम्र हो गई, आज भी जुआ खेलने से मुसलमान बाज नहीं आता, फराड करने से बाज नहीं आता, बेईमानी करने से बाज नहीं आता। हत्ता कि रबीउल अव्वल के महीने में बाज नौजवान शराब पीकर जिन्होंने जुलूस निकाला, कोरोना से पहले दुबई के प्रोग्राम में मैं गया। ईशा की नमाज के बाद, प्रोग्राम के बाद साथी एक बिल्डिंग के पास मुझे ले गए। उलमाए किराम कहने लगे, कारी साहब ये 50 मंजिला बिल्डिंग है, इसकी छत जो है वो जमीन पर पड़ी है। मैंने कभी 50 मंजिलें कहां गई, छत जमीन पर है। कहने लगे, कारी साहब क्या बतलाएं, 50 मंजिला बिल्डिंग है, शायद कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी जिसमें मुसलमान शराब ना पीता हो। जिनाकारियां थी, बदकारियां थी, सारी बिल्डिंग में कभी कुरान की तलावत की आवाज नहीं आई। कई मर्तबा झटका लगा, कई मर्तबा खुदा ने समझा दिया, ओ मेरे बंदो बाज आ जाओ। वकम आहलकना कबलहुम मिनल कुरून, और नाम मेरे मोहम्मद का लेते हो, शराब पीते हो। ऐसा झटका लगा, 50 की 50 मंजिला बिल्डिंग जमीन ने उसे लुकमा बना लिया। वह भूल गए खुदा का कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। ओ ईमान वालो, बाज आ जाओ, जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, फजतनिबू लअल्लकुम तुफलिहून। और मुसलमानों तुम बड़े खुशकिस्मत हो, उस नबी का कलमा पढ़ा जो नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, तज़किरे पहले से ही हो रही है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों जब कुछ नहीं था, आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, सूरज चांद सितारे नहीं थे, मैं मोहम्मद उस वक्त भी नबी था। जनाब सैयदना सलमान अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं। सामने देखा छोटा सा कीड़ा जा रहा है। इलाही मालूम नहीं छोटा सा कीड़ा है, तूने इसे क्यों पैदा किया, किस मकसद के लिए पैदा किया। आवाज आई सलमान अलैहिस्सलाम, मैं कीड़े को ताकत देने लगा हूं, कीड़ा खुद बोलकर बताएगा। इलाही ये कीड़ा भी बोलता है। फरमाया हाँ, मैं जिसे चाहूं बुला लूं, मैं जिसे चाहूं बहरा गुंगा बना दूं। इन्नल्लाह
सलातो व सलाम, आपने ये बात कह दी, खुदा ने मुझे क्यों पैदा किया है? मैं आपको बता दूं। कहने लगा, मैं सारे दिन में 1000 मरतबा सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मैं सारे दिन में 1000 मरतबा ये कलमा पढ़ता हूं। जनाब सैयदना सलमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, सारा दिन पढ़ता रहता है, छोटा सा कीड़ा है, फिर रात को सो जाता होगा, आराम करता होगा। कहने लगा, नहीं नहीं, कहने लगा सलमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह 1000 मरतबा सारे दिन में ये कलमा पढ़ता हूँ, फिर सारी रात 1000 मरतबा मोहम्मद पे दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। मालिक कायनात ने करम फरमा दिया, सरकार का उम्मती बनाया, खत्म नबूवत का दीवाना बनाया। कुरान ऐलान कर रहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कुरान कह रहा है। मुनाज़िर खत्म नबूवत हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल शजाबादी साहब मददुल्लाह इंशाअल्लाह इस उन्वान पर तफसीली गुफ्तगू फरमाएंगे कि कुरान की आयात बतला रही है और सरकार का अपना फरमान है कि आखिरी नबी। और याद रखना, खुदा की कसम, मेरी तेरी बात गलत हो सकती है, मुकर्रर की तकरीर गलत हो सकती है, मुसन्नफ की तसनीफ गलत हो सकती है। खुदा की कसम, खुदा का कुरान, मोहम्मद का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए शायर कहता है, बदले ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदले ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा है, फरमान न बदला जाएगा। अबू जहल ना अकेला बैठा था, साहबी ने पूछ लिया, यार हमारे पैगंबर का कलमा नहीं पढ़ता, कभी झूठ बोलते हुए देखा सुना है? इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। फिर कहने लगा, सारा अरब मैंने छान मारा, मोहम्मद जैसा सच्चा कोई नजर नहीं आया। इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी में आराम फरमा रही हैं, सहाबी तशरीफ लाए। जनाब सैयदना अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप लेटे हुए हैं। फरमाया, अबू ज़र गफारी दरा, करीब हो गए। फरमाया, और करीब। और मुसलमानों, अबू ज़र गफारी और सहाबा, तुम कितने खुशकिस्मत निकले, तुम्हें सरकार फरमा रहे हैं मेरे करीब।
उस्मान अली ने क्या तेरा क्या बिगाड़ा? खुदा की कसम कुछ भी बकवास करते रहो, सिद्दीक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए कि गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 दिन 3 रातें वहां पर गुजारी। गौत सिद्दीक की है, चेहरा अनवर सरकार का है। सरकार ने फरमाया होगा, अबू बकर सिद्दीक गार की 3 रातें दुश्मन मेरे, चौकीदार तू मेरा है। एक वक्त वो आएगा, हुजरा मेरा होगा, मेरे हुजरे में तू आएगा और गोद मेरी होगी। सिद्दीक सर तेरा होगा, दुश्मन तेरे होंगे। क़यामत तक मैं मोहम्मद तेरी हिफाजत करूंगा। ये ऐसे लोग थे जिनके बारे में कुरान ने ऐलान किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब उन काफरों से कहा जाता था ना कि ईमान लाओ, जैसे ये सिद्दीक लाया है, जैसे बिलाल लाए, कह लगे नऊज़ुबिल्लाह ये तो अहमक है। फरमाया सिद्दीक जवाब ना देना, उमर जवाब ना देना, तुम्हें बेवकूफ इन्होंने कहा है, तुम खामोश हो जाओ। मैं खुदा तुम्हारी तरफ से जवाब देता हूँ, अला इन्नहुम हुम सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून। तो फरमाया अबू ज़र गफारी करीब आ, वक्त के बहुत कम, मैं इसलिए मुख्तसरन कर रहा हूं, और करीब हो गए। एक हम है, नौजवानों नाराज ना होना, मैं जानता हूं आजकल मोबाइल पे किसको कहते हो, किससे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हो। मैं जानता हूं रात प्रोग्रामों के बाद हमने कई मर्तबा देखा, रात का 2 बज रहे 3 बज रहे होते हैं और ये नौजवान खेत में खड़ा होकर पता नहीं किस मम्मी से बातें कर रहा होता है। मुझे एक बार याद आ गई, मैं इशरे लाहौर में जब पहुंचा, गालिबन 2 बजे का टाइम था, एक नौजवान किसी से बात कर रहा था, मैं पीछे जाकर खड़ा हो गया, उसे नहीं पता कि मैं पीछे खड़ा हूं। कहने लगा ये दुनिया हमें नहीं समझेगी। मैं क्या माशाल्लाह डॉक्टर कदीर खां का मामा ही लगा है, फटी बुनियाद पहन रखी है, टूटा हुआ जूता है, ये दुनिया हमें नहीं समझेगी। पता नहीं उसकी मां ने क्या जवाब दिया होगा। फिर आगे कहने लगा ये दुनिया हमें नहीं समझेगी, मैं चाहता हूं सारी दुनिया खत्म हो जाए, तू और मैं हूं। मैंने उसके कंधे पे हाथ रख लिया, मैंने कहा मुझे बचा लेना, निकाह तेरा बढ़ाएगा। अजीब माहौल बन गया। बहरहाल बात दूसरी तरफ ना चली जाए, आपने फरमाया अबू ज़र गफारी करीब आ। पहले मरते फिरते हैं, जब शादी हो जाए फिर तवीज़ के लिए आते ही, ये कारी साहब को रास्ता निकलने का है। अच्छा उलमाए किराम मौजूद है, मुझे बातों से बात निकल आई, तुम शादीशुदा भी बड़े सियाने समझदार हो। दज्जाल का फितना बड़ा मशहूर फितना है, हर हदीस की किताब में मिलता है। मोला शुजाबादी शाह से पूछ लो, हर पैगंबर ने दज्जाल के फितने से पनाह मांगी, हत्ता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल के फितने से पनाह मांगी। आप जब ये दुआ मांगो, ये दुआ जरूर मांगा करो, सारे पैगंबरों की सुन्नत है। ऐसी आजमाइश आएगी, पहले कहेगा मैं नबी हूं, फिर कहेगा मैं खुदा हूं। अब लोग कहेंगे कि भाई हम तुझे खुदा कैसे मान ले, वो आगे से कहेगा मैं तुम्हें तजर्बा करा दूं, मैं तुम्हारे मरे हुओं को जिंदा करके सामने ले आता हूं, फिर तो मानोगे। कोई कहेगा मेरा बाप जिंदा कर, वो बाप को जिंदा कर देगा। कोई कहेगा मेरी मां को जिंदा कर, वो मां को जिंदा कर देगा। कोई कहेगा मेरी बहन जिंदा कर दे, कोई कहेगा कि मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा जिंदा कर दे। मैंने किसी रवायत में ये बात नहीं पढ़ी कि कोई शादीशुदा ये कहे कि मेरी बेगम जिंदा कर दे, क्योंकि सारे जानते होंगे इसने जिंदा
देना, संभालेगा अब कौन? इमामुल अंबिया ने फरमाया अबू ज़र गफ़ारी करीब हो गए। इमामुल अंबिया ने रहमत वाला हाथ अबू ज़र गफ़ारी के सर पे रख दिया, अपनी तरफ खींच कर अबू ज़र गफ़ारी का सर अपने सीने मुबारक में रख दिया। फिर रहमत वाला हाथ अबू ज़र गफ़ारी की, रहमत वाले हाथ मुबारक की उंगलियां मुबारक अबू ज़र गफ़ारी के सर के बालों पे हुज़ूर फेर रही है। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी आंखों ने देखा हुज़ूर रोने लग गए। और मुसलमानों किसी का बच्चा रोता है, माँ चुप कर आती है, बाप चुप कर आता है, किसी बच्चे को दादा नाना चुप कर आता है। खुदा की कसम मक्का का दुर्रे यतीम जब ही रोता था खुदा खुद चुप कर आता था। फरमाया अबू ज़र गफ़ारी बड़े बड़े लोग आएंगे, झूठी नबूवतों के दावेदार होंगे। फरमाया अबू ज़र गफ़ारी मेरा पैगाम उम्मत तक पहुंचा दो। रोकर फरमाया मैं मोहम्मद आखिरी नबी हूं। खुदा की कसम ये रहमत वाला हाथ अबू ज़र गफ़ारी के सर पे हुज़ूर ने रखा हुआ है, यही रहमत वाला हाथ है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, एक बच्चा रो रहा है। इमामुल अंबिया ने फरमाया क्यों रो रहे हो? कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दोस्त बच्चे मेरे, इनके कपड़ों से खुशबू आ रही है, मैं किसी से पूछता हूँ खुशबू कहाँ से लाते हो? कोई कहता है मेरा भाई लेकर आया, कोई कहता है मेरा बाप लेकर आया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसलिए रोना आ रहा है, काश मेरा अब्बा भी होता। नबी जमीन पर बैठ गए। फरमाया मैं तुझे खुशबू लगाता हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाला हाथ मुबारक यतीम बच्चे के सर पे रख दिया। उलमाए किराम ने लिखा है उसी वक्त यतीम बच्चे के सर के बालों से खुशबू आनी शुरू हो गई। उलमाए किराम ने लिखा है उस बच्चे की 7 नस्लों में जो बच्चा भी पैदा होता था उसके सब के बालों से खुशबू आया करती थी। ये रहमत वाला हाथ मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। फरमाया वो दज्जाल होंगे, मक्कार होंगे, मेरे बाद नबूवत का सिलसिला खत्म। और चकवाल के दोस्तों में तुम्हें बताता हूं खुदा की कसम सिर्फ हुजूर की खत्म नबूवत के तज़किरे तुम ही नहीं करते, खत्म नबूवत के दीवाने तुम ही नहीं, सिर्फ आपकी खत्म नबूवत का तज़किरा सिर्फ सहाबा नहीं करते थे, सिर्फ उन्हीं का अकीदा नहीं था बल्कि पहाड़ भी जानते थे आप आखिरी नबी हो। खुदा की कसम दरिंदे चरिंदे परिंदे भी जानते थे आप आखिरी नबी हो। मस्जिद नबवी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। नमाज के बाद जब बाहर तशरीफ ले गए तो देखा आपका जूता मुबारक नहीं।
एक जूता आपका है ही नहीं, एक पड़ा हुआ है। अब कई सोचते होंगे कि यार कारी साहब ने जूते को भी मुबारक कह दिया, खुदा की कसम ये मेरा तेरा जूता नहीं है। खुदा की कसम जैसे नबी पाक, नबी के सहाबा पाक, नबी के अहले बैत पाक, नबी का पसीना भी पाक, और खुदा की कसम नबी का जूता मुबारक भी पाक, और तुम किन झगड़ों में पड़े हुए हो। इमामुल अंबिया तशरीफ ले जा रहे थे, जिब्राइल आ गए, या रसूलुल्लाह खुदा ने भेजा है, मेरे मोहम्मद के पांव के जूतों के नीचे गोबर लग गया। फरमाया जा जाकर जिब्राइल साफ करके आ, मुझ खुदा से बर्दाश्त नहीं। एक बात अर्ज कर दूं, जूते मुबारक को गोबर लग जाए खुदा से बर्दाश्त नहीं। आज तक मेरे तेरे रब ने सिद्दीक को कैसे बर्दाश्त किया हुआ है। कभी शान साहबा मौजू रखो, इंशाअल्लाह मैं तुम्हें बताऊंगा कि शान साहबा है क्या। बाहर निकले जूता मुबारक नहीं। अच्छा आजकल एक इख्तलाफ चल रहा है सोशल मीडिया पे, कोई कहता है कि सरकार का साया है, कोई कहता है सरकार का साया नहीं। दो चार किताबों का जब मैंने मुताला किया तो बात समझ आई, दोनों तरफ से रवायत बयान करने वाले हुजूर के सहाबा है। जो रवायत ये बयान कर रहा है कि साया था, वो रवायत भी सही है। जिस रवायत में ये है कि साया नहीं था, वो रवायत भी ठीक है। अब तत्वीक कर दी उलमाए किराम ने। उलमाए किराम ने लिखा, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अबू बकर सिद्दीक के साथ चलते, उमर फारूक के साथ चलते, हसन हुसैन के साथ चलते, हजरत उस्मान के साथ चलते, अपने यारों के साथ चलते, साया मुबारक होता था। अगर सामने से कोई काफिर आ जाता, मालिक कायनात फौरन साया उठा लेते कि किसी काफिर नापाक का पांव मेरे मोहम्मद के पाक साया पे न पड़ जाए। आपने देखा जूता मुबारक नहीं, खजूरों के दरख्त मस्जिद नबी के आसपास थे। आपने देखा कि एक दरख्त के ऊपर कौवा बैठा हुआ है, उसके मुंह में हुजूर का जूता मुबारक। आपने देखा, आपने उसकी तरफ इशारा किया, कौवा फौरन हुजूर की खिदमत में आ गया। और फला मस्जिद वालों, चकवाल वालों, खुदा की कसम तुमसे कौवा अच्छा नहीं निकला। सरकार का इशारा समझ गया, मैं आज तक खुदा का कुरान ना समझ सका, हुजूर की खत्म नबूवत को ना समझ सका। आपने फरमाया पहले ये तो बता जूता क्यों उठाया, फिर ये तो बता सहाबे किराम के भी जूते पड़े हुए थे, मेरा उन्हीं में जूता था। अब मुझे ये बता तुझे कैसे पता चला कि ये हुजूर का जूता मुबारक है। पहले भी कभी आया, कहने लगा नहीं। आया क्यों, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सारी बरादरी ने आपका दीदार कर लिया था, मैं रह गया था। अच्छा ये तो बता जूता क्यों उठाया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जूते मुबारक में बिच्छू था। मैंने कहा हुजूर जूता पहनेंगे कहीं बिच्छू डंग ना मार दे। फरमाया ये डंग तुझे भी मार सकता था। कब्बा कहने लगे या रसूलुल्लाह परवाह ही कोई नहीं, कहीं सरकार को कोई तकलीफ ना आए। इमामुल अंबिया ने फरमाया बता तुझे कैसे पता चला ये मेरा जूता है। कब्बा कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं जब यहां पर आया हजारों जूते पड़े हुए थे, आपके जूते मुबारक के अंदर से एक नूर निकल रहा था जिसकी रोशनी आसमान तक जा रही थी।
मैं समझ गया ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जूता मुबारक है। और मुसलमानों, जिस जूते पे हुजूर के पांव मुबारक लग गए, उस जूते को मालिक कायनात ने रोशन कर दिया। नूर ही नूर जूता बन गया। हुजूर का अपना नूर कितना होगा। वो मशहूर बात है, सुनते रहते हो। साहबी फरमाते हैं कभी चौदहवीं रात का चांद है, कभी सरकार की तरफ देखता हूं, कभी चांद की तरफ देखता हूं। फैसला करना चाहता था कि चांद ज्यादा खूबसूरत है, आसमान का चांद ज्यादा है खूबसूरत, या आमना के लाल का चांद ज्यादा खूबसूरत। आखिर मेरे दिल ने फैसला कर लिया, अरे चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। अरे चांद के चेहरे पे छाया मोहम्मद का चेहरा साफ है। फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कवे बता मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है। कब्बा कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सिर्फ मैं ही नहीं मेरी सारी बरादरी जानती है कि आप सिर्फ नबी ही नहीं आखिरी नबी हो। कोई गधा जा रहा था, उस गधे ने, कितनी मशहूर बात है कि गधे ने कहा कि नहीं कहा, या रसूलल्लाह मेरी सारी बरादरी मानती है आप आखिरी नबी हो। मैं अक्सर मिर्जाइयों से कहा करता हूं कि ओ मिर्जाइयों, तुमसे तो खोता अच्छा निकला। खुदा की कसम, इन जालिमों ने अबू बकर सिद्दीक को गालियां दी। मौलाना शुजाबादी से पूछ लो कि मिर्जा खुद लिखता है कि लोग अबू बकर सिद्दीक का नाम तो लेते हैं, अबू बकर तो मेरे जूतों के तस्वीर खोलने के भी लायक नहीं था। उस जालिम को क्या मालूम कि अबू बकर सिद्दीक है कौन। एक दफा यहूदी को थप्पड़ दे मारा, उसने कह दिया कि अल्लाह फकीर हो गया, हमसे कर्जा मांग रहा है। यहूदी भागकर हुजूर के पास अबू बकर सिद्दीक की शिकायत लेकर आया। उस दौर के यहूदी को भी मालूम था कि अबू बकर नबी का यार है, इसलिए तो वो दौड़ कर आया ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तेरे यार ने मुझे मारा, कसूर मेरा कोई नहीं। आपने फरमाया अबू बकर को बुलाओ। दरमियान की बात छोड़ रहा हूं, सिद्दीक आ गए। फरमाया ये तेरी मेरा यार होकर थप्पड़ मारता है लोगों को, और ये कहता है मेरा कसूर भी कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक बोलने लगे, कुरान आ गया। फरमाया चुप कर सिद्दीक, मैं तेरी तरफ से खुदा खुद जवाब देता हूं। फरमाया लक़द समी अल्लाह कौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। खुदा की कसम सिद्दीक, तू ना जवाब दे, तेरी तरफ से मैं खुदा जवाब देता। खुदा की कसम मुसलमानों, बस आखिरी बात कह के बात खत्म कर रहा हूं। मौजूदा सूरत हाल जो जा रही है, मेरा मिजाज नहीं कि मैं सियासी गुफ्तगू करूं। इस आड़ में जब सियासी मसाइल ऐसे बन जाते हैं, इस आड़ में पार्लियामेंट पे उन कवानीन पर हमले की कोशिश की जाती है कि जो हुजूर की खत्म नबूवत के दिफा में बने, आपकी इज्जत नमूस रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बने। लेकिन इंशाअल्लाह कुछ भी हालात हो जाए, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये पैगाम आपके स्टेज पर देना चाहता हूं, ये कवानीन खत्म करने की कोशिश करने वाले खुदा की कसम खुद खत्म हो जाएंगे। ये कवानीन कभी खत्म नहीं हो सकते, इसलिए कि हम चौकीदार हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और इंशाअल्लाह ये क़यामत की सुबह तक ये चौकीदारी करते रहेंगे।
बस आखिरी बात कह के बात खत्म कर रहा हूं। नमाज जनाजा था, आप जनाजा पढ़ाने लगे, एक सहाबी आगे आ गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसका जनाजा ना पढ़ाए। बस एक मरतबा आया था, दोबारा आपकी खिदमत में ना आ सका। कोई गुनाह ऐसा नहीं जो इसने कभी छोड़ा हो। आप पीछे हट गए, फिर मैं जनाजा नहीं पढ़ाता। मरने वाले का बेटा रोने लग गया, भाई रोने लग गया, लेकिन आप घर नहीं गए। उसी जगह पर खड़े आपने ऐलान फरमाया कि सहाबा, मरने वाले को किसी ने सारी जिंदगी में कभी को नेकी करते हुए देखा है? एक सहाबी आगे आ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा आपने जिहाद के लिए काफिला रवाना फरमाया था, हम जा रहे थे, मैं भी उस काफिले में शामिल था। रात का वक्त हो गया, हमने कहा चलो रात को आराम करते हैं, सुबह सफर करेंगे। हम आराम करने लगे, ये मरने वाला पास से गुजरा, कहने लगा मोहम्मद के गुलाम लगते हो? हाँ, हम हुजूर के सहाबा है। कहने लगा बड़े मैंने गुनाह किए। अगरचे इस वाक़े के बारे में बहुत उलमा फरमाते हैं ये सनद के लिहाज से रवायत ज़ईफ़ है। बहरहाल इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका की तफसीर में शब बरात के हवाले से हर मुफस्सिर ने लिखा है कि जो रवायत अवाम में मशहूर हो जाए और वो फ़ज़ाइल में रवायत हो, उस पर अमल कर लेने में कोई हर्ज नहीं। इमामुल अंबिया ने फौरन फरमाया फिर क्या हुआ? कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सारी रात सोए रहे, ये जागता रहा, हमारी चौकीदारी करता रहा। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़े बना लो, मैं मोहम्मद इसका जनाजा पढ़ाता हूँ। जनाजा पढ़ाने के बाद इमामुल अंबिया ने फरमाया मरने वाले को सारी दुनिया जहन्नमी कहे, मैं मोहम्मद इसे जन्नती कहता हूँ। मुसलमानों का चौकीदार जन्नत में अगर तू और मैं हुजूर के चौकीदार बन जाए, और इंशाअल्लाह असहाब कहफ़ ने उनको कुत्ता जो साथ गया था वो गार के मुंह पे बैठा रहा, उसने क्या किया था? वो नौजवान अंदर चले गए तो वो कुत्ता क्या किसी होटल में चला गया था, किसी रेस्टोरेंट में चला गया, किसी आबादी में चला गया, वो गार के मुंह पे बैठा रहा। खुदा की कसम, मालिक कायनात उस कुत्ते की ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने उस कुत्ते का जिक्र अपने पाक कुरान के अंदर कर दिया। बल्कि जिस स्टाइल में बैठा था उस स्टाइल का जिक्र भी कुरान ने किया। फरमाया वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, कुरान कह रहा है। इमामुल अंबिया ने फरमाया क़यामत के दिन ये कुत्ते को इंसान बनाकर जन्नत का मालिक बना। अरे कुत्ता होकर किसी की चौकीदारी करे वो जन्नत में, बात समझ गए होंगे। दुआ है इलाहुल आलमीन, जब तक सांस आ जा रही है, इलाही हम सबको सरकार की इज्जत नमूस और आपकी खत्म नबूवत और आपकी जमात सहाबा किराम औलिया उज़्ज़ाम की इलाहुल आलमीन हम सबको चौकीदारी करने की तौफीक अता फरमा। इलाही हम तेरी तौहीद के शिदाई हैं और मोहम्मद की खत्म नबूवत के सिपाही हैं। दुआ है इलाहुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।